नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। निवेदन कर रहा हूं, ये निर्विकल्प का मार्ग है, प्रकल्पों को पूरा करने का मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग वीतरागता जो संत मांगता है, जो मांगता है वो संत नहीं, और जो देता नहीं वो श्रावक नहीं। जो मांगता है वो संत नहीं, और जो बिन मांगे देता नहीं वो श्रावक नहीं। जब भी संत नगर में आते हैं, श्रावक देता है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल। कोई संत मांगता है मुझे रोटी दो, श्रावक बिन मांगे देता है। और साधु की बस वही आवश्यकता है। और मैं तो बोल रहा हूं आज समाज में, कभी भी कोई त्यागी वृत्ति आए और बोले कि वहां ऐसा हो रहा, एक पैसा चंदा चिट्ठा मत देना। क्योंकि आजकल ये पगले पगलियां सिर्फ धर्म के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। विधान करेंगे, छोटा सा विधान के सामग्री खर्च होगा 500 1000 2000 रुपए का, और ले जाएंगे 20,000 11,000 25,000। निवेदन कर रहा हूं, अब कोई भी, अब जितना दान देना अपने घर के लिए देना, अपने मंदिर के लिए दो, समाज के लिए दो, वहां के लिए दो। और जहां बहुत गरीब समाज हो, समाज के पंच लोग आए कि भैया हमको ऐसा जरूर देना, क्योंकि वो समाज की। और जहां ये त्यागी वृत्ति जो पगले घूम रहे, पगले पगलियों जैसे, क्यों ये सब धर्म के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे हैं। दान देना बुरा नहीं है, भूखे को रोटी दो पुण्य है। और जो खुद खा के बैठा हो, तुम उसको रोटी खिलाओगे तो क्या करेगा? अपच होगी। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है। जरूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना पाप नहीं है, पुण्य है। यदि कोई मर रहा हो, जाके उसकी औषधि दान दो, ये पुण्य है। और जहां बढ़िया सब चल रहा हो, उसके बावजूद हमेशा देखना त्यागी वृत्ति, एक ना एक प्रोजेक्ट लेके घूमते फिरते, कुछ भी नहीं लेंगे ना, भैया मुझे यात्रा करना है वहां की, भेजो पगल को फ्लाइट से। जितना उन्होंने किया है उसका 1-1.5 लाख खर्च करवा देंगे समाज का। वो फोकट में तो समाज से नहीं जाएंगे, लिफाफा ले, इनडायरेक्ट लेके ही जाएंगे। और कुछ नहीं होगा तो मैं, जो मेरे 5 से 10 20 लोग बहुत गरीब हैं, उन्होंने समशिखर की यात्रा नहीं की, उस यात्रा के बाने फंड इकट्ठा करेंगे। उनके पास एक प्रकल्प है कि मुझे धर्म के नाम पर फंड इकट्ठा करना है। इतनी बड़ी बड़ी समाज, और तुम बाहर से जाके 11,000 20,000 तुम विधान के लिए मांग रहे हो। इतनी बड़ी समाज और 11,000 कोई 20,000 कोई मायने नहीं रखता है। इसका मतलब समाज में तुम्हारी कोई पैड नहीं है, तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, जो तुमको छोटे से काम के लिए बाहर से तुमको भीख मांगना पड़ रही है। निवेदन कर रहा हूं, बात चुभ सकती है, हम चुभने वाली बात ही वो, हम चुभने वाली बात बोलते हैं, वो ठूंसने वाला इंजेक्शन लगाते हैं। ये लोग तो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, एक घर की रोटी को छोड़ा, घर घर की रोटी पुकारती है। एक माता पिता के प्यार को छोड़ा, घर घर में माता पिता मनुहार पूर्वक, महाराज श्री एक गिलास ले लो, एक गिलास ले लो, नहीं लेना जाओ, क्या कर लोगी तुम? नहीं खाना तो नहीं खाना, तुम खाओ अपना रसगुल्ला। और उसमें भी बड़े आनंद के साथ। तो निवेदन कर रहा था, तुम चाहते हो कि मुझे घर के लोग मनुहार पूर्वक खिलाएं, कल से तुम मौन पूर्वक भोजन करना शुरू कर दो। देखना बड़ा आनंद आएगा।
रोटी लाऊं क्या? लाओ। फिर वो 10 बार पूछेगी, सब्जी लाऊं क्या? लाओ। फिर तुम करना, मैसेज से मोबाइल से मैसेज मत करना, दाल लाओ। नहीं तो तू मैसेज कर रहे बैठ बैठ, खाना भी कर रहे, रोटी ला। महाराज आजकल आधुनिक टेक्निक है, और तुम इस मामले में बहुत ज्ञानी समझदार हो। अब साथ में मोबाइल पास में रख लिया, रोटी ला, रसगुल्ला लाओ, पानी ला दे। उस समय मोबाइल अपने पास से नहीं, अंदर चार्ज में लगा देना। मौन का आनंद तो मौन में ही है। जो मौन से खाते हैं उन्हें लोग मना मना के खिलाते हैं, पर मांग कर खाने वाले तो सम्राट तो नहीं हो सकता, सम्राट सेठ तो नहीं हो सकता। जो मांग के खाता है वो भिखारी ही हो सकता है। अब भिखारी दो प्रकार के, एक स्टैंडर्ड के, एक सड़क वाले। स्टैंडर्ड वाले भगवान के पास मांगेंगे, हे भगवान मेरे दुखी के दिनों में वो। ये स्टैंडर्ड की भिखारी है, इनके कपड़े, इनका रहन सहन बहुत अच्छा है, पर हैं भिखारी। मैं जानता हूं एक भिखारी को। आप अपने आप को टटोलना कि तुम कितनी बड़ी सम्राट हो और भीतर से तुम कितनी दरिद्री हो। एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के रोज भीख मांगता था। एक दिन संत का उस मंदिर में आगमन हुआ और संत ने नियम दे दिया, आज जो भी यहां से वापस घर जाएगा, जो मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा है उसके झोली में कुछ ना कुछ दान देके जाएगा। अब आप सोचो, संत ने बोल दिया और जितने लोग वहां से निकले सब ने भिखारी, किसी ने 100, 50, 200, 500, जिसकी जितनी अहमियत थी उतने उतने रुपए उसकी झोली में। जब सब निकल गए, उस भिखारी ने जब रुपए गिने तो उसकी 80,600 रुपए हो गए। उसने सोचा, भगवान इतनी मेरी औकात नहीं है जितना तूने आज मुझे दे दिया है। वो भिखारी उठा, मंदिर के अंदर गया, भगवान को 3 बार उसने ढोक लगाई और उसमें से 500 रुपए निकाले और 80,100 रुपए गुल्लक में डाल करके कहा, परमात्मा मेरी तो अब तक से 500 रुपए की है। और सपोज उस समय तुम होते तो देखो हंसी, देखो भिखारियों की। विनय बाबू, यदि तुम होते तो भगवान पूरा एक ही कर देते। उसमें भी तुम भगवान की शिकायत कर तो रो, नहीं भगवान काश थोड़ा और बढ़ा देते, एक पूरा राउंड फिगर कर देते। तुमने हमेशा भगवान से, परमात्मा से, गुरुओं से सिर्फ शिकायत और डिमांड ही की है, कभी तुमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की है। हमेशा तुमने भिखारी बन के ही मांगा है। प्रभु से क्या मांगू? आज हमारे भगवान का मोक्ष कल्याणक है। विपुल बोला कि महाराज श्री आज अपन वहां होते तो कितना अच्छा रहता। हमने कि जहां है वहीं अच्छा है, जहां है वहीं अच्छा है। फिर बोले गुरुदेव मैं चला जाऊंगा तो सिरीपल, हमने कहा तुम जाएगा तो सिरीपल पे हाथ लगा दे। हमने कहा छोड़, यहीं भगवान बैठ जाएंगे, अपन भगवान पे यहीं से मोक्ष भेज देंगे, भेजना तो अपने ही कोई है। फिर दोपहर में वो हमारी सज्जन बोली गुरुदेव आज अपन यहीं मोक्ष कल्याण मना। हमने की तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बंदा फटाफट भगवान को लेके आगे बैठ के अपने निर्वाण करन, ये सब मन की संतुष्टि है। और बाकी में भगवान पद्म पुरुषों में, अब सोचो उनका वैराग्य का कारण। एक दिन हाथी बंदा निरकर झट आया, हाथी को बंदा देखा तो उनको वैराग हो गया। चंदा प्रभु स्वामी छत पे खड़े थे, तारा उल्टा बात हुआ, अरे जब तारा टूट सकता है तो मैं भी संसार से अलग हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। राजा दशरथ
अपने शाम के समय कंघी कर रहे थे, देखा मेरे कान के पास एक बाल सफेद हो गया है। अरे मेरे काले बाल ने कालिमा छोड़ के सफेदी पर आ गए। ओहो, उसी समय महल छोड़ा जंगल की ओर चले गए। पारसनाथ को नाग नागिन को जलता हुआ देखा, नमोकार मंत्र सुना दिया। एक यदि जिसके जिंदगी में संसार कम है, जरा सा निमित्त मिलेगा, कल्याण हो जाएगा। महाराज हम एक शब्द कहा, अरे क्या पंडित जी सुबह से कॉफी पीते हो? क्या पंडित दीपचंद जी सुबह से कॉफी 4 बजे कॉफी पीने लगते हो? विद्वान हो, ये अच्छा नहीं लगता। अरे अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं भी प्रवचन ज्ञान देता हूं दुनिया को। उस समय तो बात समझ में नहीं, लेकिन जब कमरे में गए, कॉफी फूंक फूंक के पी रहे, वो एक एक घूंट अंदर गया। अरे यार, यदि डॉक्टर सुशील सहस्त्रसागर ने कुछ कहा है तो उनका स्वार्थ नहीं था, यही था कि अब जीवन को संभालने का समय आ गया। वो एक शब्द उनके वैराग्य में कारण बन गया। इन्होंने अपने 1 साल का नियम लिया था कि महाराज साहब के सबसे 86 से देख रहा हूं, जब जब भी पास में आते थे, एक ना एक दो नियम लेके ही जाते थे। और जिस संत के पास जाए, जिस तीर्थ की यात्रा में जाए, एक ना एक नियम लेके जाते थे। नियम ले लिया कि गुरुदेव इस साल हम कोई नियम दो। हमने कहा इस बार तुम 2 दिन में 2 बार ही खाना, पानी के दिन बच्चों 2 बार ही खाने के 2 बार खाना। कभी कभी कुछ नियम सुनने में सरल रखते हैं, पर निभाने में तारे जमी पर आ जाते हैं। बस जैसे तैसे नियम लिया था, नियम को निभा तो लिया, पर कठिनाइयां बहुत आई। अब कहीं किसी शादी में जाएं, किसी के हम मेहमान बने, सब बिंदा कचौड़ी खा रहे, नाश्ता कर रहे, पी रहे, भाई सब देख रहे बैठ के, 2 बार खाने का नियम है। बोले महाराज गुरुदेव बहुत नियम सरल लग रहा था, पर कठिन बहुत था, पर निभाया उसको। और मेरे पास से इतना बोलने आए थे, उस बड़ी तपस्या में 557 दिन की साधना में, उतरती साधना में आहार दिया। गुरुदेव 2 मिनट बात करना है। हमने कहा 2 बजे आ जाना। कहने तो ये आए थे कि गुरुदेव नियम जो दिया था निप तो गया, पर बहुत कठिन था। अब गुरुदेव 3 बार का नियम कर दो। एक जैसी कमरे के रूम में अंदर घुसे, हमने कहा बैठ जाओ। डॉक्टर ने मना किया था कि कभी नीचे मत बैठना, आपके घुटने अंदर से ऑयल खत्म हो गया है, गिरीश खत्म हो गया। हमने कहा सब ऑयल भर देंगे, आप बैठो। तो बैठ गए। साधना भी वहीं बैठ गई। हमारे अप्रमर सागर उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में, वो भी पीछे कमरे के बैठे थे। हमने कहा बैठो, मैं लिख के कुछ देता हूं। इनको बोलना था, इसके पहले हमने अपनी कलम उठाई, लिखना शुरू कर दिया। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5। बोले कौन सा है प्यार प्रेम पत्र लिख रहे हैं महाराज, कौन सी इतना लंबा खर्रा लिख रहे हैं? और इनने कुछ बोला नहीं, सोच के आए थे कि मैं बोलूंगा गुरुदेव 2 से 3 बार कर दो, 1 साल पूरा हो गया नियम का। और जैसे ये बोलते उसके पहले हमने अपनी चिट्ठी पकड़ा दी, हमने पढ़ो। और पहली लाइन थी, अब आज से तुम 1 बार भोजन करना। सोचो, दिसंबर लास्ट नवंबर दिसंबर का समय था, 26 नवंबर का दिन था, मौसम ठंडा था, पर पसीना माथे पे आ गया। कपड़े 5 थे, पर भीतर से गीले हो रहे थे कि गुरुदेव मैं क्या सोच। बोला कुछ नहीं, नीचे तक पढ़ते गए। 1 बार भोजन करना से, 3 बार सामायिक करना, 2 बार प्रतिक्रमण करना, और 3 बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ना। और नीचे अंतिम विशेष नोट्स लगाता, ये बात किसी को मत बताना। अब सोचो बगल में पत्नी बैठी, क्यों क्या हुआ? उसमें नीचे लिखा तो कुछ बताना मत।
सोचो घर चले, वो चिट्ठी घर चले गए। उस दिन से इन्होंने, उस दिन से आज तक 2 बार नहीं भोजन किया, एक ही बार भोजन सबसे कर रहे हैं। कभी कभी छोटी छोटी सी बातें अंदर तक पहुंच जाती हैं। एक दिन हाथी बंधा निरखकर, भैया बैठे रेकी मास्टर 95 से जुड़ा हुआ पूरे चतुर्मास में माता देवेंद्र सागर नवरत्न जी ने और मां पन्ना ने पूरा परिवार आनंदपुरी में पूरे 6 महीने चौकी लगाया और आहार देने बराबर आते थे, सब कुछ हुआ। उस समय से अटैच 99 में 10 उपवास किए और हम लोग चतुर्मास था हम लोगों को पोर में, बड़ौदा पोर में, वहां पर 8 भी उपवास में पालना करने के आए थे गुरुदेव के पास। अब 10 उपवास की पालना करेंगे। रात में 2 बजे आए, दरवाजे खोले, हमने कहा बोले गुरुदेव 8वां उपवास है और निर्जल उपवास का। और मैंने कहा और यदि मैं 8 करूंगा मैं तो यही निपट जाऊंगा। और उस समय तक हमसे एक उपवास करने में हमको 5 दिन लगते थे, सोच में अब दिमाग को तैयार करने में कि एक उपवास केस लुंज का करना, केस लुंज का करना, केस लुंज का करना। 5 दिन पहले से कमजोरी आना शुरू हो जाती थी। उपवास तो 5 दिन बाद होता था। फिर रात में कुछ थोड़ा इनको पित्त भड़का, थोड़ा अपने छाती पे बाम लगा दी, पैर थोड़ा हाथ पैर दबा दे। तपस्वियों की सेवा करने से खुद के अंदर वैसे गुण आते हैं। हमने सिर्फ छाती पे बाम लगाई, थोड़ा सा हाथ पर दबा दिए, माथा दबा दिया, दिल में बैठ गया कि यार इनको ही मैं अपना प्रथम और अंतिम गुरु मानूंगा। सोच, इतनी छोटी सी सेवा में उसी डिसीजन लिया कि अब जिंदगी में मर जाऊंगा, पहले और अंतिम गुरु यही होंगे। बढ़िया पालना करवाई, खूब अच्छे आनंद से, खूब अच्छा बढ़िया निर्विघ्न उपवास। और फिर उसके बाद से जब इन्होंने भाई साहब ने एक उपवास 1 बार किया, 2 उपवास 2 बार, 3 उपवास 3 बार, 5 उपवास 5 बार, 8 उपवास 8 बार, 10 उपवास 10 बार, 16 उपवास 3 बार और 32 उपवास 1 बार। हमसे बड़े तपस्वी तो ये बैठे हैं, हम दिन के बाद के तपस्वी हैं। सोचो, और वो तपस्या इनके जीवन में वो रंग लेके आई कि उपाध्याय पद पर आज प्रतिष्ठित हो गए। दादाजी मुनि, दादी मां आरिका, पिताजी मुनि और बेटा भी उस पहाड़िया कुल के श्रमण कुल के तिलक बन करके 4थे पद का निर्वाहन कर रहे हैं। एक दिन हाथी बंधा, इतना सा निमित्त मिला। एक व्यक्ति व्यापार करके लौट के वापस शाम को आया और सीधा फर्श पर बैठ कर कहता है, माँ खाना दे, भूख लग रही है। पिता ने एक ही शब्द कहा था, बेटा तुमसे तो कुत्ता अच्छा है। शब्द कितना चुभने वाला है। बेटा तुमसे कुत्ता अच्छा, कम से कम बैठता है तो देख पूंछ लगा के बैठता है, तू तो कुत्ते से भी गया बीता है। इतना शब्द बोल दिया, वो शब्द भीतर तक चुप गया। संकल्प ले लिया, अब मैं जब भी बैठूंगा पिच्छी लगा के बैठूंगा। और वह व्यक्ति आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव के पास गया और उनका नाम रखा आचार्य विमल सागर महाराज। पिता ने एक ही शब्द कहा था, बेटा तुमसे कुत्ता अच्छा है, जो बैठता है तो पूंछ लगा के बैठता है, तू तो कुत्ते से भी। कभी कभी छोटे शब्द भी पूरी जिंदगी को भगवान बनाने में कारण बन जाते हैं। एक युवक एक दिन हाथी बंधा ने रखा, अपन भगवान पदमपुरु को साथ लेके चल रहे हैं। एक युवक जिसे कपड़े पहनने का खूब शौक, दिन में 3 बार कपड़े चेंज करता था। जैसे बहुत सी महिलाओं को कपड़े साड़ी बदलने का शौक होता है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम को कुछ, और रात में तो है ही अपना झब्बा। वही जो बोल रहे, वही जो तुम समझ रही हो। हमने कभी अपनी माँ को झब्बे में नहीं देखा। हम 17 साल तक, जब घर में पैदा होने के बाद 17 साल तक घर में रहे,
हमने कभी अपनी माँ को ना सलवार सूट में देखा, ना पैंट शर्ट में देखा, ना झब्बे में देखा, ना गाउन में देखा, ना मैक्सी में देखा, ना टैक्सी में देखा। प्रीति, कभी हमने नहीं देखा। उस समय का घर का कल्चर ऐसा ही था। इतने साल से साधना, सन 86 से साधना आती है, कभी आज तक उनको भी हमने आज तक कभी सलवार सूट में नहीं देखा। पर आज की तारीख में विकृतियां हर घर में घुस गई हैं। अब 95% घरों में माताएं साड़ी तो पहनती नहीं हैं, झब्बा डाल लेंगी, नीचे वो बड़ा मोटा वाला पैंट पहन लेंगी और डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग तु तारा। पल्लवी, अब वो पहनने की मर्यादा घर से खत्म हो चुकी हैं। अन्यथा पहले कोई घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, माताएं खुला सिल्क, अरे अरे रुको रुको, थोड़ा अंदर जाती थी, साड़ी का पल्लू ठीक करती थी, पूरे माथा ढकती थी, हाथ पैर ठीक करती थी, आइए सब आइए। और अब तो आप जाओ, तुम दबंग टू, तुम बाहुबली टू, तो हम दबंग टू। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।